हालेलुया। आज का अध्याय हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15। 15 का पहले से लेकर हम पढ़ेंगे 17 तक। तो आइए हम देखते हैं इस वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु क्या कहते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आयत 2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आयत 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। आयत 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। क्या होते हैं? जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं और मेरा, हाँ देखिए यहाँ लिखा है मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।
हालेलुया। कि प्रभु यीशु जब क्रूस पे चढ़ गए और मर गए और तीसरे दिन जी उठे, तब की ये बात बता रहे हैं कि कोई मित्र अपने मित्र के लिए अपना प्राण नहीं देता, लेकिन प्रभु यीशु ने हम सब से इतना प्रेम किया, उसने क्रूस की ताड़ना सह ली, अपने शरीर का एक एक कतरा लहू बहा दिया और हमारे पापों को उसने अपने देह पर लिया। और जब मर कर जी उठे तीसरे दिन, तो अधोलोक की, स्वर्ग, इस पृथ्वी की चाबी उसने अपने हाथ में लेकर आया और पृथ्वी का हर एक मनुष्यों को राजा ठहराया। वह आशीष जो आदम और हव्वा ने अदन वाटिका में खो दिया था, प्रभु यीशु ने मरकर उस अधोलोक की चाबी, इस पृथ्वी की चाबी उसने ले ली। शैतान को नहीं मालूम था ये योजना, ये चाल शैतान को नहीं मालूम था। यदि मालूम होता तो प्रभु यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते, लेकिन ये प्रभु यीशु की इच्छा थी। और पहले भी हम देखते हैं मत्ती में प्रभु ने कई बार बताया कि मैं मारा जाऊंगा, और प्रभु ने बताया कि मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे पर नहीं पाओगे। उन्होंने वृत्तांतों में बताया, अंत में पतरस से बताया, पतरस से प्रभु ने बताया, पतरस ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए अपना जान भी दे दूंगा। प्रभु ने कहा कि मुर्गा बाग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। जब प्रभु को फरीसियों ने पकड़ कर ले गए, फरीसी और शास्त्री पकड़ कर ले गए, तो पीछे पीछे पतरस गया और पतरस मुर्गा बाग देने से पहले 3 बार प्रभु का इनकार किया। पहले उन्होंने पूछा कि ये भी तो उसी के साथ था। पतरस ने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। दूसरी बार उन्होंने कहा हाँ, उनमें से ये भी एक है। उसने कहा नहीं। तीसरी बार जब उसने इनकार किया तो मुर्गा बांध दिया और पतरस फूट फूट कर रोने लगा कि प्रभु की बाणी सत्य है। हमसे बताया कि मुर्गा बांध देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो वही प्रभु जब क्रूस की ताड़ना सही, हमारे सारे पापों को, हर एक मनुष्य के पापों को उसने अपने देह पर लिया और बलिदान सही। और जब जी उठा तो वो चाबी जो आदम और हव्वा ने आदम वाटिका में खो दिया था, तो जो अधिकार खो दिया था, वो अधिकार फिर प्रभु यीशु ने हम सबको दी। और इस अधिकार का हम सबको बाइबल के माध्यम से पता चलता है कि हम सब इस पृथ्वी के अधिकारी हैं। तो आइए वचन की ओर बढ़ते हैं। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि जिसकी उसका स्वामी क्या करता है। प्रभु कहते हैं कि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यानी प्रभु ने एक भी बातें नहीं छुपाई, जो पिता ने बताया वे सब प्रभु ने हम सबको बता दिया और हमें अधिकारी ठहराया। तुमने मुझे नहीं चुना,
प्रभु कहते हैं तुमने आयत 16 इस वचन को अपने हृदय में उतार लेना है। वचन ये कहता है, प्रभु का वचन है। प्रभु कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब हम बीमार पड़ते हैं, समस्याओं में घिरते हैं, हम जब प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है तो हम प्रभु का गुहार लगाते हैं। जब प्रभु का गुहार लगाते हैं तो प्रभु हमारे जीवनों में कार्य करता है। पर यह संदेश हमारी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से होती है। और हम जब परमेश्वर की इच्छाओं को मानते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं। और इतना ही नहीं, जब से हम अपने माँ के गर्भ में थे तभी से प्रभु ने हम सबको चुना। वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु ने, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये धर्म बदलता है। प्रभु ने, हम ये वचन पढ़ लिए 1 से 17 तक आयत, प्रभु ने इसमें कहीं धर्म नहीं लिखा। प्रभु बताता है कि तुम मेरे वचन को मानो। और प्रभु ने मनुष्य के रूप धारण करके आया और सबके पापों को उसने उठा ले गया। पर इसमें कहीं नहीं बताया कि मैं ईसाई हूँ। कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। तो हम अपने मन को परमेश्वर के वचनों की ओर लगाते हैं, हमारे जीवन में कार्य होते हैं। हम परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर हम में बने रहते हैं, तब हम फूलते हैं, फलते हैं। उत्पत्ति 1 के 28 में, उत्पत्ति 1 के 26 में लिखा है, उसने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है। उत्पत्ति 1 के 28 में लिखा है, उसने आशीष दी है कि फूलों और फलों और धरती में भर जाओ। पर वह आशीष अदन वाटिका में आदम और हव्वा वे दोनों खो दिए, शैतान के हाथों में बेच दिए। और धीरे धीरे इतना पाप बढ़ गया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा पाप को मिटाने के लिए। यदि पाप नहीं मिटता तो फिर परमेश्वर को दोबारा प्रलय करना जरूरी रहता। जैसे नूह के समय में परमेश्वर ने प्रलय की, बारिश की और सारे पापियों को उसने नाश किया, सारे वन पशुओं को उसने नाश किया। जो अच्छे अच्छे थे उनको चुना, परंतु शैतान का अधिकार था। फिर जितनों ने बचा बढ़ा, फिर दोबारा पाप होना शुरू हो गया। इसी के कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो हमारे सब के पापों को उसने उठा लिया। शैतान हार चुका है, शैतान कुचला जा चुका है। लेकिन एक बात है, शैतान दुष्ट है, वह हार चुका है। लेकिन शैतान तो शैतान है, वह भरमाता है, लोगों को डराता है कि तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम बीमारी से मर जाओगे, तुम बुरे काम में फंसे हो, तुम पकड़े जाओगे, तुम मारे जाओगे। और जब लोग धर्म के कार्य करते हैं तो शैतान बहकाकर उन मनुष्यों को बुरे काम कराता है। तो प्रभु का वचन कहता है आयत 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन
तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस वचन को हमें मानना है, परमेश्वर में एक बन के रहना है, तब हम सदा फूलते फलते और धरती पर भरते रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। परमेश्वर हम में बना रहेगा और हम परमेश्वर में बने रहेंगे और हर एक काम धार्मिकता के करेंगे। भजन संहिता 91 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे धर्म के कार्यों में अपने नाम के निमित्त तेरी अगुवाई करूंगा। भजन संहिता 23 में लिखा है, मैं धर्म के कार्यों में अपने नाम के निमित्त मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु धर्म के कार्यों में अपने नाम के निमित्त अगुवाई करते हैं। कब? जब हम धर्म के कार्यों की इच्छा रखते हैं, सोच रखते हैं, तब जब बुरे कार्य अपने मन में लाते हैं तो शैतान कार्य करता है, शैतान आगे बढ़ाता है, बहकाता है। जब हम पाप में गिर जाते हैं, शैतान छोड़ देता है। शैतान आजीवन तक हमारे साथ नहीं रहने वाला, परमेश्वर ही है एक जो हमारे साथ रहने वाला है। जब इसलिए हम धर्म के कार्य को करते रहें और परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर का वचन मुझ में बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको पवित्र आत्मा से भर दे, हर एक के जीवन में प्रकाशन लाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।